और भाई आज क्लास में नहीं गया तू? हाँ गया था, बस ऐसे ही आ गया। क्यों ऐसे क्यों आ गया? मन नहीं लग रहा तेरा? मन क्या? अरे देखो ये तो वो आ रहा है। और टॉपर क्या हाल चाल? नौकरी वोकरी मिलेगी नहीं? नहीं भाई। अरे नौकरी तो तब मिलेगी जब कॉलेज कैंपस में कोई कंपनी आएगी। जाके तलो मोदी ब्रांड पकौड़े। बीटेक में टॉपर करने से कुछ नहीं होता। IMS टॉपर। अबे तू ये बता, तेरे पिताजी तो मामूली से एक शिक्षा मित्र हैं और उनको भी योगी बाबा ने निकाल के बाहर फेंक दिया। अब तू लोन के पैसे कहां से भरेगा? 8 लाख। भाई मैं IAS की तैयारी करूंगा। IAS बनेगा? IAS की तैयारी। गरीबी के गोबर। ओए चलो बे यार, चलो। बड़े बदतमीज हैं ये लोग। इस गरीब लड़के पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। या अल्लाह। जाने दो अब्बू, इन लोगों को सेंस नहीं है 1 पैसे का। चलो हम लोग घर चलते हैं। तुम ठीक कह रही हो। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। चाचा प्रणाम। चाचा मुझे कोई यहाँ पे काम मिल जाएगा? काम कुछ कर लेते हो?
जी चाचा मैं सब कर लूँगा जो छोटू जरा इसे भाई काम पे लगाओ। हाँ दादा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। अरे भाई साहब, यहाँ काम करने आए हो या पढ़ाई करने के लिए? नहीं, काम करने के लिए। और ये पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हो? जी मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। IAS की पढ़ाई करने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगता है, कोचिंग करनी पड़ती है। देखिए, कोचिंग करना ज़रूरी नहीं होता। IAS की पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। अरे पढ़ाई छोड़ो, चलो काम करो आओ। आ गए। लो खाना खा लो। थोड़ा खाना पे भी ध्यान दिया करो, पढ़ते रहते हो हर समय तुम, ठीक है? Work done by the specific force is it -2.5 millijoule. In 3 positions आप है और या अल्लाह, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि अरे चलो भाई, पढ़ाई बहुत हो गई, थोड़ा काम कर लो। आ जाओ। सेठ जी, इन भाई साहब को पैसे की जरूरत है, पैसे दे दो। अच्छा, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आलू क्या रेट? 20 रुपये किलो। 1 किलो। भिंडी कितने का? भिंडी नहीं चाहिए। भैया प्याज देना। दस की लगा दो। डेटा बर्थ 294। ये शिवा शुक्ला। SHIV है। SHUKL है। मिस्टर संतोष कुमार शुक्ला। SATOSS में है। दीवारों पर 100
भैया एक हमको बुक दे दीजिए, हिस्ट्री की बुक दे दीजिए। कौन सी वाली? के लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए, आईएएस। जी जी टीसीएस की तैयारी के जी लिए। जी। सुमित उठाओ यूपीएससी की तैयारी के लिए हिस्ट्री की बुक। हाँ यही वाली लाओ, देखिए भैया यही है। जी जी। भैया ये कितने की पड़ेगी? ये आपको पड़ेगी 320 रुपए की। 320। हाँ भैया 100 रुपये है क्या? नहीं 320 की है ना, 100 रुपये में नहीं होगा। बाकी पैसे बाद में दे देंगे? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये क्या हुआ बेटा, इतना नर्वस क्यों हूँ? कुछ नहीं चाचा, वो किताब लेने आया था, पैसे कम पड़ गए। बस इतनी सी बात? ये लो पैसे, किताब खरीदो और खूब मेहनत से पढ़ाई करो। ले लो। जी अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। डुबकियां से तुम्हें जब भी गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं। डुबकियां सिंधु में जब भी गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह इस लहरा। शिव समान दाता नहीं, शिव समान हे भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से आईएएस का प्री और मेंस बहुत अच्छे से पास कर दिया। भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से मैं उसको पास कर सकूं। शिव नंदी के बोलिए हर हर महादेव। अरे चाचा नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हो बेटा?
चाचा मैं एकदम ठीक हूँ। कल मेरा आईएएस का इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू से पहले भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आया था। अल्लाह करे आपकी हर एक मुराद पूरी करे, एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अपने अल्लाह से दुआ करिएगा कि मैं अच्छे नंबरों से अपना इंटरव्यू पास कर सकूं। ठीक है, फिर चलते हैं। धारा 370 और 35 के बारे में बताइए। धारा 370 और जो उसका आर्टिकल है 35 है, ये जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। राजा हेम सिंह ने सबीला पत्र पर साइन करने से मना किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति की सहमति से अस्थायी रूप से इस धारा को लागू किया था। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो मुझे मालूम हो जाता है कि उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो रही है, तो मैडम हम उसे इंसुलिन का एक इंजेक्शन या उसे एक डोज देते हैं जिससे उसका ग्लूकोज। ओ भाई साहब, आपका चिट्ठी आया है। मेरा का डिटेल कैश आईएएस इंटरव्यू क्वालिफाइड। हे प्रभु, ए छुटुआ मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया। छोटू, मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया। भाई तुम्हारा आईएएस में निकल गया है। भैया थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे शिवा, ये सब कपड़े वपड़े पैक कर रहे हो, कहाँ की तैयारी है भाई? भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है आईएएस में, और मुझे ट्रेनिंग के लिए अभी निकलना है तुरंत। बस मैं निकल रहा हूँ, कपड़े पैक कर रहा था। अच्छा, अरे वाह, ईश्वर से बहुत कामना है कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ पैसे ऐसे रख लो ताकि पढ़ाई में आगे काम आएंगे, ठीक है? और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप आईएएस बन के ही आएंगे। ये भाई बहुत बहुत भाई शुक्रिया आपका कि आपकी इस मदद के लिए आप जल्दी दुआ करिए कि मैं जल्दी से ट्रेनिंग पूरी कर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलते हैं। चलिए।
सर स्वागत है आपका यहाँ पे शहर में। और ये मौका तो नहीं है लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने किस तरह पढ़ाई की और यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि युवाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने किस तरह पढ़ाई की और इस मुकाम को हासिल किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जर्नी तो बहुत लंबी है, इस पर विस्तृत चर्चा कभी बाद में करूँगा, लेकिन आज के युवाओं से मैं कुछ कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपने सपने देखे हैं, चाहे फिर वो मेरी तरह IAS बनने का हो, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, या सिंगर बनने का, एक्टर डायरेक्टर बनने का, सपने हमेशा कड़ी मेहनत मांगते हैं। सर प्लीज़ वन क्वेश्चन। आज की युवा पीढ़ी को आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, जितने बड़े आपके सपने होते हैं, कठिनाइयाँ भी आपके सामने उतनी ही बड़ी होती हैं। और हाँ, अगर आप उन कठिनाइयों से, उस सपने से अगर हार गए, तो जो आपके सपने हैं ना, ये सिर्फ सपने ही बन के रह जाएंगे। क्वेश्चन प्लीज सर, इस मुकाम तक पहुंचने में आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? हाँ, इस दौरान आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे, जो आपकी हर मोमेंट पे बेइज्जती करेंगे, जो हर मोमेंट पे ऐसा चाहेंगे कि आपके सपने ही बन के रह जाएं। लेकिन कभी भी उनके सामने मत झुकिए और उन सबको इग्नोर करिए और अपने सपनों पे डटे रहिए और उनको डट के पूरा करिए। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। थैंक यू। प्लीज सर वन क्वेश्चन सर एक सिग्नेचर होना। ये क्या है? सर्विस के लिए रिक्वायर्ड है सर। सर मेरा हरदोई फिल्म सिटी का प्रमोशन करवाना था। ये शर्मा तो लोग हैं। चले कुछ दिव्यांग बच्चों का टेंशन। थैंक यू सर। अरे काका, कैसे कैसे आप हैं? कैसे बेटा, मुझे मालूम हुआ कि आज तुम DM बन के आ रहे हैं, बस तुम्हें देखने की ललक खींच रहा है मुझे। काका, देखो काका, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल ही गया था कि दुनिया में अगर डिमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग हैं, तो कुछ उनमें से चंद लोग ऐसे भी हैं कि जो आपको मोटिवेट ही नहीं बल्कि हर समय पे आपकी मदद भी करते हैं। उन्हीं में से एक है हमारे मौलवी काका, जिन्होंने अगर उस समय पे अगर हमारी मदद ना की होती तो शायद मैं आज इस जगह पे नहीं होता। तो थैंक यू मौलवी काका।